कहा था कि इलेक्शन के बाद मार्केट एक नए हाई पे होगा, तो नो डाउट मार्केट हो या इंसान, जाना तो एक दिन ऊपर ही है। तो बात कर लेते हैं हम पिछले जो इलेक्शन रिजल्ट आए थे उसमें मार्केट का क्या स्ट्रक्चर रहा, और इलेक्शन जो रिजल्ट था उस दिन क्या रहा, और उसके बाद में क्या रहा। तो अपन दोनों माइंडसेट से समझेंगे, क्या रिटेलर इन्वेस्टर ट्रेडर है उनका क्या माइंडसेट है, और एक मार्केट की लैंग्वेज को भी देखेंगे कि मार्केट क्या चाहता है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि पब्लिक के अंदर बहुत ज़्यादा हाइप है कि भैया अब की बार अगर बीजेपी आती है, नो डाउट सेंटर में बीजेपी आएगी, लेकिन क्वेश्चन ये रहता है कि भाई 350 प्लस सीटें आएगी या उससे कम। अगर 350 से प्लस आती है, 370 आती है, तो मार्केट में ऐसा हाइप बना हुआ है कि भैया मार्केट तो ऊपर जाएगा। लेकिन और अगर 350 से कम आती है तो आपको एक नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। तो देख लेते हैं इसके पीछे का क्या लॉजिक है, और क्यों मार्केट रिजल्ट से पहले दिन बैक टू बैक 2 वीक से मार्केट एक डाउन ट्रेंड में है। जैसा कि आप निफ्टी में, आपको मैं चार्ट पे दिखा देता हूँ। रिजल्ट हमारा 4 जून को आने वाला है, और उससे पहले बैक टू बैक आप देख सकते हैं कि ये एक डाउनफॉल में है। तो ये डाउनफॉल अपना जो हाई बनाया था वहाँ से ऑलमोस्ट 3% के आसपास इसने डाउन साइड में मूव दिया है। तो अब देखना ये है इलेक्शन वाले दिन यहाँ से एक अपसाइड में रैली मिलती है, या इससे और ज़्यादा अपन को नीचे करेक्शन देखने को मिल सकता है। तो हम बात कर लेते हैं पिछले इलेक्शन रिजल्ट की। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि 2019 में इलेक्शन से पहले जब वोटिंग का टाइम जो चल रहा था उसमें 6% मार्केट करेक्ट हुआ था ड्यूरिंग वोटिंग टाइम। 15 मई से 15 मई तक मार्केट 11,667 से 11,157, मतलब ऑलमोस्ट 700 से 750 पॉइंट ये एक डाउनफॉल मूव आया था। और इलेक्शन के रिजल्ट आने के बाद में, रिजल्ट के 1 महीने बाद में मार्केट में एक अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली थी, वो थी 11% की। और 2019 में रिजल्ट के बाद में मार्केट ने 79% का रिटर्न दिया था। अगर आपने निफ्टी के ETF में अगर पैसा लगाया होता रिजल्ट आने के बाद में, तो आपको ऑलमोस्ट 79% रिटर्न मिलते। तो जैसा मैं आपको एक चार्ट पे भी दिखा देता हूँ, ये रहा 2019 का चार्ट। 2019 में जैसा आप देख सकते हैं मार्केट तो रिजल्ट था वो आया था 19 मई को, उस दिन संडे था, तो ऑब्वियसली मार्केट बंद था उस दिन, और मंडे को मार्केट ओपन हुआ था। और 19 से पहले हम बात कर रहे थे ड्यूरिंग वोटिंग के टाइम पे ये अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली थी हमें। ये यहाँ पे स्विंग हाई था, ये लास्ट स्विंग हाई था मई में, वहाँ से एक अच्छा खासा डाउनफॉल देखने को मिला। उसके बाद में मार्केट ने कहीं ना कहीं यहाँ पे एक बेस बनाया। रिजल्ट से 3 दिन पहले मार्केट ने एक अच्छा खासा बैक टू बैक 3-4 दिन एक बेस बनाया। तो ये कहीं ना कहीं एक बाइंग जोन रहा होगा या एक डिमांड जोन रहा होगा यहाँ पे। तो लोगों ने यहाँ पे क्वांटिटी बाई करी, और रिजल्ट से 2 दिन पहले जो लास्ट ट्रेडिंग सेशन था, यानी संडे को रिजल्ट आया था तो सैटरडे को मार्केट क्लोज रहता है, तो फ्राइडे का जो ट्रेडिंग सेशन था उसके अंदर एक अच्छी खासी रैली देखने को मिली हमें। और उसके बाद में सैटरडे को मार्केट ऑफ रहा, संडे को रिजल्ट आया, और मंडे को एक अच्छा खासा 1.5 से 2% का गैप अप मार्केट ओपन हुआ, और उसके बाद में एक अच्छा बुल रन देखने को मिला।
तो बात कर लेते हैं अब 2014 की। 14 के अंदर भी सेम सिनेरियो रहा था। मार्केट 6865 से 6640 इलेक्शन का जो रिजल्ट था उससे 15 दिन पहले 3% का फॉल आया था। और नई सरकार बनने के बाद में 2014 में हमें 48% का गेन देखने को मिला था। तो चार्ट पे भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये रहा 2014 का निफ्टी का डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है। रिजल्ट आया था 16 मई को, फ्राइडे के दिन। ये जो एरो आपको दिख रहा है ब्लू कलर का, ये जो रेड शूटिंग स्टार आप इसे बोल सकते हैं, तो ये रिजल्ट वाले डे का कैंडल है। अब इसमें क्या हुआ, मार्केट ओपन हुआ, हाई बनाया, लोगों को दिखाया कि भैया मैं तो ऊपर जा रहा हूँ, लेकिन एट द एंड मार्केट रेड में क्लोज हुआ। अब इसके पीछे का लॉजिक क्या है, क्यों भी बीजेपी सरकार आई थी तो मार्केट फॉल क्यों हुआ? रैली जानी चाहिए थी ना, रॉकेट बनना चाहिए था, फाड़ के निकलना चाहिए था। तो इसके पीछे का लॉजिक बड़ा ही सिंपल है। उससे पहले हम बैक टू बैक देखेंगे इलेक्शन से पहले। ये रिजल्ट वाले डे का दिन का कैंडल है। उससे पहले अगर हम देखेंगे तो मार्केट ने यहाँ पे कहीं ना कहीं एक बेस बनाया। उससे पहले भी अगर आप देखोगे तो मार्केट में एक अच्छी खासी रैली आई है, जो कि 6600-700 से लेके ऑलमोस्ट 7200 तक। तो अच्छी खासी एक रैली मार्केट इलेक्शन से पहले ही दे चुका है। जिस दिन रिजल्ट आया था उससे 3-4 दिन पहले मार्केट बैक टू बैक एक रैली दे चुका था। क्योंकि भैया ऑपरेटर है ना, बहुत शाना होता है। लोगों को पता था भैया सरकार आएगी तो मार्केट भगेगा, तो लेकिन मार्केट रैली तो पहले ही दे चुका था। तो उस दिन मार्केट ने लोगों को दिखाया कि भैया देखो मैं तो ऊपर जा रहा हूँ। ये क्या, ऑपरेटर जो होते हैं ना, वो कभी नहीं चाहेगा कि यहाँ पर रिटेल इन्वेस्टर और ट्रेडर पैसा कमाए, क्योंकि भैया वो खोके लेके बैठते हैं और वो कभी नहीं चाहेगा उनके खोके का नुकसान हो। तो वो आपकी साइकोलॉजी के साथ खेलते हैं। तो मार्केट पहले ही मूव कर चुका था, इसीलिए रिजल्ट वाले दिन एक बाइंग साइड में दिखाया आपको। लोगों को जब लगा कि भैया ये तो ऊपर जा रहा है ऊपर जा रहा है, और लोगों ने जैसे ही अपनी पोजीशन बनाना शुरू किया कॉल साइड में या लॉन्ग करना शुरू किया, मार्केट ने वहीं से उठा के और नीचे पटक दिया। और सेम है 2024 में। मार्केट पिछले 7 से 8 दिनों से मार्केट लगातार गिर रहा है। जैसा चार्ट में आपको मैं दिखा देता हूँ, ये देख लो, ये अपना 2024 का डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है। इसमें जैसे मार्केट ने एक हाई बनाया था 27 मई को, हाई था इसका ऑलमोस्ट 23,100 के आसपास। वहाँ से बैक टू बैक मार्केट ने एक डाउनफॉल दिया, एक अच्छा खासा करेक्शन देखने को मिला है हमें 3% का। जितने भी प्रीवियस इलेक्शन रिजल्ट आप देखोगे, इलेक्शन रिजल्ट से पहले जब जब भी इलेक्शन रिजल्ट आया उससे पहले मार्केट ने 5 से 10% का करेक्शन दिया है। 3%, 5%, 6%, पिछला रिकॉर्ड उठा के देख लेना, 5 से 10%, तो ऑलमोस्ट 3% का इसने करेक्शन दे दिया है। कहाँ पे थे हम, तो हम दोबारा स्लाइड पे चलते हैं। अब देखना ये है कि 3 तारीख को, यानी कल की मैं बात कर रहा हूँ, कल मार्केट क्या करता है। कल एक दोबारा एक रैली डाउन साइड में देखने को मिलती है, या मार्केट एक यहाँ पे कहीं बेस बनाता है। अगर यहाँ कहीं ना कहीं बेस बनाएगा मार्केट इस एरिया में, अगर इस एरिया में मार्केट कहीं ना कहीं बेस बनाता है, तो नो डाउट मार्केट में एक वापस हमें एक बुल रन देखने को मिलेगा। बेस अगर बनाता है तो ये हम 3 तारीख को देखेंगे। उसके बिहाफ पे हम डिसाइड करेंगे कि हमें
लेके जाना है या नहीं, लॉन्ग करना है या नहीं करना। बाकी मैं तो यही बोलूँगा कि इलेक्शन रिजल्ट के दिन अगर ट्रेड नहीं करोगे ना तो भी चलेगा, क्योंकि ऐसा तो है नहीं मार्केट रोज मौका नहीं देगा है, बस खाली इलेक्शन के दिन पे ही हमें पैसा कमाना है ना। लेकिन फिर भी कुछ मेरे भाइयों को खुजली रहता है, बोले नहीं यार ट्रेड तो करेंगे यार, ये तो बनता है यार। तो कोई बात नहीं, 1000-2000 रुपए का अपने हिसाब से रिस्क लेके देख लेना। और जहाँ तक मेरा ओपिनियन है, मेरे को ये लगता है कि 2014 है ना, वो रिपीट होगा। जो 2014 है ये रिपीट होगा मार्केट में। और जैसे हम डेटा की भी बात कर लेते हैं, एफ आई आई डी आई एस की, 2014 में 3 महीने का देख लेते हैं हम डेटा, मार्च अप्रैल और मई का। तीनों मंथ के अंदर एफ आई आईज ने बाइंग दिखाई है, यहाँ पे अच्छी खासी बाइंग देखने को मिली हमें। ये वैल्यू जो है ये करोड़ में है, 25,300 प्लस करोड़, 6,280 और 11,800। तो तीनों महीने में अच्छी खासी एफ आई आईज ने बाइंग करी है, डी आई आईज ने सेलिंग करी है। वैसे मैं डी आई आईज को ज़्यादा यहाँ पे महत्व नहीं देता, क्योंकि डी आई आईज का क्या काम है, पैसा उनको तो लगाना पड़ेगा भैया। क्योंकि जो आप एस आई पी करते हो, जो आप लमसम में अमाउंट इन्वेस्ट करते हो, तो वो पैसा जाता है एल आई सी के पास में, या अपने जो म्यूचुअल फंड उनके पास आता है। तो डी आई आईज बेसिकली वही होते हैं। जो आप एल आई सी परचेज करते हो, कोई बॉन्ड खरीदते हो, या एफ डी कराते हो आप बैंकों में, तो वो पैसा बेसिकली वो यही होता है। तो भैया इनका तो काम है, ये पैसा तो इनको तो डालना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे मेजर रोल कहीं ना कहीं प्ले करते हैं एफ आई आईज, फॉरेन इन्वेस्टर। तो 2014 में एफ आई आईज ने अच्छी खासी बाइंग दिखाई। उसके बाद में मार्केट में आप चार्ट पे क्लियरली देख सकते हो, मार्च अप्रैल मई तीनों महीनों के अंदर अच्छी खासी बाइंग देखने को मिली, जिसके बाद में एक अच्छी खासी रैली दिखाई रिजल्ट डे से पहले वाले दिन। उसके बाद में मार्केट ने बहुत ही स्मूथली रैली दी। तो कहीं ना कहीं डेटा एफ आई आईज का प्लस में था। और सेम अगर हम बात करें 2029 की, तो मार्च अप्रैल और मई में एफ आई आईज ने कंटिन्यू मार्च और अप्रैल में अच्छी खासी बाइंग दिखाई, और मई के अंदर एक छोटी सी सेलिंग दिखाई। लेकिन ये नेग्लिजिबल है, इसका कोई ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन सेम उसी महीने के अंदर यहाँ पे डी आई आईज ने बाइंग दिखाई। तो ओवरऑल मार्केट में पैसा आया जाने की बजाय, तो उसका इम्पैक्ट आप चार्ट पे आपको दिख सकता है कि 2029 में भी मार्च अप्रैल मई में एक करेक्शन आने के बाद में मार्केट ने एक वन साइड मूव दिया, और उसके बाद में अगले 2 महीने बाद मार्केट ने 11% का करेक्शन दिया। अब कुछ लोग मेरे भाई बोलेंगे कि यार इन्वेस्ट करना है, तो इन्वेस्ट करने का एक ही है कि अभी मार्केट क्या ऑल टाइम हाई पे बैठा हुआ है। जैसा कि आप चार्ट पे देख सकते हैं, ये मार्केट का ऑल टाइम हाई है। तो अगर आप एक लॉन्गर टाइम फ्रेम में दिखेंगे तो मार्केट एक अपसाइड में है। मार्केट को क्या एक करेक्ट होना पड़ेगा थोड़ा सा, और वो भी हुआ नहीं है। तो मैं तो यही बोलूँगा कि यार थोड़ा दिन पेशेंस रखो। मार्केट में एक नहीं करते अगर 10 से 12% का अपन को करेक्शन देखने को मिलता है ऑलमोस्ट यहाँ कहीं पे, तो हम एक बहुत अच्छा बाइंग अपॉर्चुनिटी बनेगी अपने लिए। क्योंकि अभी आप बाय करोगे, नो डाउट मार्केट बीजेपी आने के बाद में ऊपर जाएगा, रैली दिखाएगा, लेकिन वही है ना, वो सस्टेन नहीं कर पाएगा। क्योंकि जैसा आप देख सकते हो मार्केट पिछले 2024 से क्या कर रहा है, मार्केट ने यह हाई बनाया जनवरी में, लेकिन उसको यहाँ पे फेब में ब्रेक किया लेकिन सस्टेन नहीं कर पाया कहीं ना कहीं, और वापस नीचे घुसेड़ दिया। इसका अगर ये हाई अपन मान के चलें, तो दोबारा मार्केट ने मार्च में अपना हाई को ब्रेक किया, लोगों को दिखाया कि भैया देखो मैं तो ऊपर जा रहा हूँ, लेकिन भैया फिर नीचे घुसेड़ दिया। अगेन ये हाई बनाया, मार्केट ने फिर इसको ब्रेक करने की कोशिश की अप्रैल में, और उसके बाद में दोबारा नीचे।
तो मार्केट कहीं ना कहीं एक फेक ब्रेकआउट दे रहा है। ये इसीलिए दे रहा है क्योंकि मार्केट एक ऑल टाइम हाई पे बैठा हुआ है और एक करेक्शन आना बहुत ज़रूरी है, जो कि अभी आया नहीं है। सेम सिनेरियो मई में हुआ, मार्केट ने दोबारा अपने प्रीवियस हाई को ब्रेक किया, कैंडल क्लोज भी दी ऊपर, लेकिन उसके बाद में फिर नीचे। और यही चीज़ अब हुआ है। अभी मई के अंदर मार्केट ने अपने पिछले हाई को ब्रेक किया, अच्छी खासी एक बिग ग्रीन कैंडल, जिसे आप बिग बार कैंडल भी बोल सकते हैं, इसके साथ मार्केट ने क्लोज किया अपने हाई के ऊपर। लेकिन क्या हुआ एट द एंड, मार्केट फिर नीचे। तो नो डाउट मार्केट अगर अपने हाई को ब्रेक करता है तो आपको एक रैली देखने को मिल सकता है, लेकिन हो सकता है कि वो आपको 24,000 तक मिले, 25,000 तक मिले। लेकिन उसके बाद में जब करेक्शन आएगा ना, तो एक अच्छा खासा डाउनफॉल देखने को मिलेगा, और जो आपका पोर्टफोलियो है ना, वो भैया एकदम लाल टमाटर की तरह हो जाएगा। मेरा एक सिंपल सा मैं क्वेश्चन पूछना चाहूँगा कि अगर मैं आपको बोलूँ कि भैया 100 रुपये किलो टमाटर मिल रहे हैं, तो आप क्या खरीदोगे? खरीदोगे? अब सारे कोई अंबानी बिड़ला तो है नहीं, है ना? खरीदोगे 100 रुपये किलो टमाटर? नहीं ना। और मैं आपको बोलूँ कि भैया टमाटर 50 रुपये किलो है, खरीदोगे? कुछ लोग बोलेंगे खरीद लेंगे, कुछ बोलेंगे कि भैया देखेंगे। और मैं आपको बोलूँ 10 रुपये किलो, 20 रुपये किलो है, तो आप खरीदोगे? बिल्कुल खरीदोगे आप। तो यही चीज़ मैं बोलना चाह रहा हूँ। अभी जो मार्केट में जो अपने स्टॉक्स हैं, तो मार्केट एक ओवर वैल्यूड हो चुका है बहुत ज़्यादा। जो उनकी एक्चुअल प्राइस है उससे वो बहुत ज़्यादा महंगे हो चुके हैं। जैसे आप सब 100 रुपये किलो टमाटर नहीं ले सकते, तो जो आप इन्वेस्ट करने की बातें कर रहे हैं ना, तो वो शेयर भी कहीं ना कहीं अपनी जो एक्चुअल उनकी वैल्यू है वो उससे बहुत ज़्यादा महंगे हैं। और ये चीज़ लोगों को समझ नहीं आ रही, उनके हाथ में खुजली चल रही है कि इन्वेस्ट कर दूं क्या, कर दूं क्या। अरे भाई कर दे, तेरा पैसा है। मैं तो तुम्हें बता सकता हूँ, क्योंकि अभी ओवरबॉट जोन में है, चीज़ें बहुत महंगी हैं। एक बार करेक्शन आने दो ना, कोई बात नहीं, इसको 2-3 महीने ऊपर निकल जाने दो, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा तुम 20-30%, 50% बना लोगे, अपनी कैपिटल को 50% ग्रोथ कर लोगे, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा। लेकिन उसके बाद जो एक करेक्शन देखने को मिलेगा ना, तो उसमें 50 तुम्हारा आया वो तो जाएगा ही जाएगा, तुम्हारी कैपिटल का भी वो 50% ले जाएगा। तो बजाय उसके अभी इन्वेस्ट करने के बजाय मार्केट को देखो, ऑब्जर्व करो, और अगर एक छोटे से रिस्क के साथ प्ले करना चाहते हो एज अ सीखने के लिए कि यार मेरे को सीखना है, ठीक है, पैसा बनाने के लिए नहीं, सीखने के लिए, तो करो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उतना कि जितना आप लॉस बियर कर सको, आपको दिक्कत नहीं हो, सीखने के लिए, क्योंकि सीखोगे तभी पैसा बनेगा। तो मैं तो यही बोलूँगा कि एक बार वेट करो एक अच्छे खासे करेक्शन का, करेक्शन आने दो, उसके बाद में मार्केट को बेस बनाने दो। बेस बनाने के बाद जब मार्केट जैसे ही निकलता है, दबा के इन्वेस्ट करो ना, यहाँ पे कौन मना कर रहा है। उसके बाद में 50% क्या 100-200% मिलेगा। मार्केट में करेक्शन आया नहीं है, वो आना बाकी है, और ये आएगा, नो डाउट आएगा। आप मेरी बात लिख लेना, मैं बता रहा हूँ आएगा। नहीं नहीं करते, कम से कम 10 से 12% का करेक्शन आएगा। और अगर मैं बता दूं कि करेक्शन, मेरे हिसाब से ये शायद हो गया 10 से 12%। हो गया। तो मेरे हिसाब से 20,000 ये अपना बाइंग लेवल हो सकता है, क्योंकि मार्केट ने पिछला यहाँ पे स्विंग लो भी बनाया है। तो ये कहीं ना कहीं अपना लेवल होगा एक बाइंग करने का। यहाँ पे हम एक अपॉर्चुनिटी बना सकते हैं, अगर मार्केट यहाँ पे मिले तो अपन बाइंग करेंगे। और
मैं आपको आने वाली वीडियो में अपडेट कर दूंगा कि आप किन सेक्टर पे फोकस कर सकते हो, कौन से सेक्टर के कौन से स्टॉक्स पे आप इन्वेस्ट कर सकते हो। तो दोबारा स्लाइड पे चलते हैं अपन। तो हम कहाँ पे थे, डेटा पे थे अपन। तो 2029 में भी जैसे हमने बात करी थी कि मार्केट मार्च और अप्रैल में अच्छी खासी बाइंग दिखाई थी एफआईआईज ने, और मई के अंदर एक हल्की सी ना के बराबर इन्होंने सेलिंग की। यहाँ सेलिंग की तो दूसरी साइड जो डीआईएस थी उन्होंने बाइंग करी। तो मोटा मोटी अपन देखेंगे कि मार्केट में पैसा निकलने की बजाय पैसा आया है। तो मार्केट में एक अच्छा खासा रैली अपन को देखने को मिला। तो अब देख लेते हैं हम 2024 में क्या चल रहा है। 2024 में जैसा आप देखेंगे जो एफआईआईज है वो यहाँ पे सेलिंग कर रहे हैं, दबा के सेलिंग हो रही है। अप्रैल मंथ में 35,600 करोड़ की सेलिंग हुई। मार्च में हल्की सी बाइंग हुई जिसका इसका कोई मेजर इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला। और ये मई मंथ का भी आप देख सकते हैं, डे के हिसाब से दे रखा है, हर दिन एफआईआईज हैं जो सेलिंग कर रहे हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे तो डीआईआईज उन एफआईआईज के मुकाबले बराबर बाइंग कर रहे हैं। डीआईआईज हर बार इतनी बाइंग कभी नहीं देखी है मैंने। इलेक्शन के आप पिछले जो रिजल्ट आप निकालोगे उसमें भी आप देखोगे तो डीआईआईज कभी भी एफआईआई के बराबर बाइंग नहीं करते हैं। इतनी बाइंग नहीं करते जितनी 2024 में ये कर रहे हैं। तो अगर आप देखोगे टोटल अभी तक 2024 के अंदर एफआईआईज ने 34,900 करोड़ की सेलिंग की है। वहीं अगर दूसरी तरफ हम बात करें, वैसे मैंने अगेन मैं बोल रहा हूँ, मैं डीआईआईज को इतना इम्पोर्टेंस नहीं देता, लेकिन कहीं ना कहीं मार्केट में बड़े प्लेयर मार्केट को जो भी मैं मतलब मेरा कहने का मतलब है कि मार्केट में कुछ ऐसा होने वाला है जो अनएक्सपेक्टेड है। क्योंकि 2029 और 14 में भी जैसे आप देखेंगे डेटा को, तो एफआईआईज हमेशा सेलिंग इन्होंने की है, बाइंग इन्होंने नहीं की। और बाइंग भी अगर कही है तो बहुत कम क्वांटिटी में। और यहाँ पे अगर हम देखें एफआईआईज ने बहुत बाइंग करी है, लेकिन यहाँ पे क्या 2024 में उल्टा हो रहा है। एफआईआई सेलिंग कर रहे हैं और डीआईआईज जो अपने इंडिया के इन्वेस्टर हैं, एलआईसी म्यूचुअल फंड जो एफडी में आप पैसा इन्वेस्ट करते हो, पीएसयू बैंक्स, वो कहीं ना कहीं बाइंग मोड में है। तो भैया इन दोनों के बीच में हो रही है लड़ाई। और कहीं ना कहीं एक चीज और निकल के आती है कि अगर डीआईआईज इतनी भर भर के बाइंग कर रहे हैं तो ये मार्केट को नीचे तो जाने नहीं देंगे। करेक्शन आएगा, लेकिन मार्केट को एक कहता है ना कि भैया मार्केट क्रैश हो गया, तो वो वैसा कुछ मेरे को देखने को नहीं मिल रहा है। क्योंकि जिस हिसाब से ये बाइंग कर रहे हैं ना, तो ये मार्केट को कहीं ना कहीं नीचे लेके नहीं जाएंगे। अगर ये नीचे लेके जाते हैं तो अल्टीमेटली इन्हीं का ही नुकसान होना है और कहीं ना कहीं यही फंसेंगे। तो बात कर लेते हैं अपन इसमें। जैसे कुछ लोगों का कहना है, जैसे कह रहे हैं कि भैया बीजेपी की 370 सीटें आएंगी, मार्केट ऊपर जाएगा। कुछ का कहना है कि भैया नहीं, अगर 350 आ गई या उससे कम आ गई तो मार्केट नीचे गिरेगा। तो मेरा एक ओपिनियन है कि पहले के जो चार्ट में मैंने देखा है, जिस हिसाब से जो भी रिजल्ट आया है, तो रिजल्ट वाले दिन कब, रिजल्ट से पहले का मार्केट का क्या सिनेरियो था वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। लेकिन रिजल्ट वाले डे मैं मेरा ओपिनियन बता देता हूँ, अगर बीजेपी की 370 या 370 प्लस सीटें आती हैं तो मार्केट में एक अच्छा खासा रैली देखने को मिलेगा रिजल्ट वाले दिन। लेकिन वो रैली हो सकता है 9:45 तक ही देखने को मिले आपको। 9:45 मैक्स टू मैक्स 10 बजे तक। क्योंकि और उसके बाद में आपको हो सकता है एक पैनिक स्लाइड देखने को मिले। तो ये कोई बाइंग या सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है, ये एक मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। दूसरी साइड हम देख लेते हैं, अगर 350 से प्लस सीटें नहीं आती, 350 आती हैं उससे कम, तो सीधा सीधा मार्केट में एक नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिलेगा और अच्छी खासी मार्केट में गिरावट देखने को मिलेगी। और उसके बाद में गिरावट जो देखने को मिलेगी वो मेरे हिसाब से 9:45 या 10:15 तक देखने को मिलेगी। अब आप बोल रहे हो यार
कि टाइम क्यों बता रहा है, इसको क्या पता कि इतने टाइम तक ही मार्केट नीचे फॉल होगा या इतने टाइम तक मार्केट एक बुल रन में दिखाई देगा, उसके बाद में वापस पैनिक होगा। तो ये एक टाइम गोल थ्योरी होती है। नथिंग इज 100%, लेकिन अपन टाइम गोल के बिहाफ पे अपन एक थोड़ा प्रिडिक्शन कर सकते हैं कि किस तारीख को मार्केट कितने बजे तक कहाँ तक जाएगा या कहाँ तक एक डाउनफॉल आएगा। तो ये डाउ थ्योरी है। गूगल में जाना उसके बारे में थोड़ा गूगल करना तो आपको पता चलेगा। तो मेरे हिसाब से अगर 350 सीटें आती है या उससे कम, तो मार्केट में अच्छा खासा पैनिक देखने को मिलेगा। और पैनिक ज़्यादा से ज़्यादा 9:45 या 10:15, उसके बाद में सेकेंड हाफ में अपन प्लान कर सकते हैं अपसाइड मूव के लिए। उससे पहले तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि मार्केट में एक अच्छी खासी गिरावट आएगी अगर 350 सीटें आती हैं या उससे कम। तो बात कर लेते हैं कि कौन से सेक्टर में हमें 2024 पे फोकस करना है, कौन से सेक्टर में इस साल बूम होने वाला है आने वाले 5 सालों में, 10 सालों में। तो अगेन आई रिपीट माय वर्ड्स, जो 2014 के बाद हुआ था सेम 2024 में रिपीट होगा, क्योंकि हिस्ट्री रिपीट होती है। स्टॉक मार्केट की जब जहां बात आती है तो इसमें हिस्ट्री रिपीट होती है। तो सेक्टर्स की हम बात कर लेते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर, अपने ईवीज, इलेक्ट्रिक बाइक, बैटरीज बनाने वाली कंपनियां हैं, अपने पावर और रिन्यूएबल एनर्जी, और एक डिफेंस सेक्टर। तो ये 4 सेक्टर हैं जिन पे अपन एक फोकस रख सकते हैं। और इनसे रिलेटेड जो कंपनियां हैं वो आने वाली वीडियो में आपको बता दूंगा मैं कि किन किन स्टॉक्स पे आप फोकस कर सकते हैं। तो जैसे एक मोटा मोटी अपन बात कर लेते हैं कि कौन से सेक्टर में अपनी अपॉर्चुनिटी बन सकती है। तो एक रेलवे का भी अभी जो अपने बजट सेशन आया था उसमें और भी नई वंदे भारत ट्रेन बनेंगी और नए एयरपोर्ट बिल्ड होंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर में बात कर लेते हैं तो अपन रोड आ गई अपने, हाईवेज ये नए बनेंगे। पावर सेक्टर की जब हम बात करें, पीएसयू बैंक बोले तो जो अपने गवर्नमेंट सेक्टर बैंक्स हैं जैसे एसबीआई, यूको बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, तो इन बैंकों पे अपन फोकस कर सकते हैं। और डिफेंस सेक्टर पे, क्योंकि इस बार डिफेंस सेक्टर पे भी पहले के कंपैरिजन में ज़्यादा बजट पास होगा और हुआ है, जैसा कि उन्होंने बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो में बोला है। और मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स,